एमटीसी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज हम देखते हैं रोकर के बारे में। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो रोकर लगाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। ये जो रोकर है ये घूमने वाला भाग कहलाता है। रोकर क्या है? घूमने वाला भाग कहलाता है। जब इन रोकरों को हम दो भागों में बांटे, एक सिंगल केज रोकर और एक डबल केज रोकर, एक सिंगल केज रोकर और एक डबल केज रोकर। और सिंगल केज रोकर क्या है? सिंगल केज रोकर में तांबे की छड़ों को या लेमिनेटेड आयरन की छड़ जो होती है, आयरन कोर, लेमिनेटेड आयरन कोर, जो आयरन कोर की छड़ है वो छड़ों को एक तांबे के रिंग के द्वारा हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तांबे के रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और एक बेलनाकार रूप धारण कर लेता है और यह दिखता है पिंजरे के आकार का, इसलिए इसका नाम दिया गया केज। केज यानी पिंजरा आकृति का। तो ये जो रिंग है तांबे का छल्ला है जो इंग रिंग के द्वारा ब्रेजिंग कर दिया गया है, जो सोल्डरिंग कर दिया गया है। सोल्डरिंग ही एक ब्रेजिंग रूप है। और ब्रेजिंग में पीतल का टाँका लगाया जाता है और पीतल का जो टाँका लगाने का मेन उद्देश्य था चालकता को बढ़ा देना है। पीतल का टाँका लगाएंगे चालकता भी बढ़ जाएगी। और जो छड़ें स्थापित की गई और रोकर बार, उसको क्या किया गया? रोकर बार किसकी है? कॉपर की। और इंग रिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया जिससे वो एक शॉर्ट सर्किटेड चालक बन गया। शॉर्ट सर्किटेड चालक बन गया। अब देखें, अगर ये जो कॉपर के छड़ है इसमें तिरछी स्थापित करने का मेन उद्देश्य था चुंबकीय क्षेत्र और टार्क एक समान बनाए रखने के लिए, इसलिए उसको क्या कर दिया गया? स्क्यूड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्क्यूड माने तिरछा, थोड़ी सी ऐंठ दी गई। बात समझ में आई? तो टॉर्क और चुंबकीय क्षेत्र एक समान बनाए रखने के लिए इसका जो कार्य है, जब हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसका एक आरएमएफ जनरेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो काल्पनिक गति होती है जिसको सिंक्रोनस गति के नाम से जानते हैं। अब उसके चक्कर में ये आके उसके सापेक्ष ये जो रोटर है आके इसमें एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट एक चालक है। ये किसके नियमानुसार? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार इसमें एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड खुद का जनरेट हो जाता है। एक रोटेटिंग मैग्नेटिक खुद का जनरेट हो जाता है। अब स्टेटर का एक मैग्नेटिक फील्ड और एक रोकर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही स्थान पर होने की वजह से उसमें एक टॉर्क पैदा हो जाता है जिससे अपना रोकर घूम जाता है। तो इस तरीके से सिंगल केज रोकर का प्रिंसिपल था, इस तरीके से काम करता है। इसको हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ स्टार्टिंग टार्क कम हो, जहाँ स्टार्टिंग टार्क कम की ज़रूरत हो वहाँ हम सिंगल केज रोकर का प्रयोग करते हैं, जैसे लेथ मशीन, सामिल, ग्राइंडर आदि। अब हम बात करें डबल केज रोकर की। अब बात करते हैं हम डबल केज रोकर की। इसमें 2 परत होती है। इसमें 2 परत होती है। 2 परत होती है। एक को बोला जाता है इनर परत और एक को बोला जाता है आउटर परत। जो बाहर होता है उसको आउटर केज, जो अंदर होता है उसको इनर केज। अब बात करते हैं हम आउटर केज की जो विशेषता है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन। आउटर केज की विशेषता, बाहरी परत है जो उसकी विशेषता क्या है? आउटर केज की जो विशेषता होती है हाई रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, लो रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मान कम हो। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और रिएक्टेंस बहुत कम हो। और इनर केज की इसी तरीके से विशेषता देखी जाए तो इनर केज में लो रेजिस्टेंस और हाई रिएक्टेंस। इनर केज में लो रेजिस्टेंस और हाई रिएक्टेंस, ध्यान रखिएगा, लो रेजिस्टेंस एंड हाई रिएक्टेंस। ये तो आउटर केज और इनर केज की प्रॉपर्टी है। अब ये काम कैसे करेगा, ये कार्य कैसे करेगा, आइए देखते हैं। अब देखिए बात, अगर इनर केज की बात करें, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, जब हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो इसको काटता है। इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। किसमें? रोकर में। रोकर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, क्योंकि ये जो आपका आउटर केज है वो पीतल के छड़ स्थापित किए गए हैं, पीतल के टाँके लगाए गए हैं जो पीतल के बने होते हैं। और जो इनर केज है वो किसका बना है? तांबे या कॉपर का। तांबे या कॉपर का। तो क्वेश्चन होता है कि आउटर केज किसका बना होता है? तो आउटर केज जो है वो पीतल का बना है और इनर केज जो बना है वो तांबे और कॉपर का बना है। तो जब हम सप्लाई देते हैं तो ये इनर केज क्या है? इनर केज लो रेजिस्टेंस होने की वजह से, रेजिस्टेंस लो है तो जैसा कि हमें फार्मूला पता है, जब रेजिस्टेंस लो है और हाई रिएक्टेंस भी है। अब हाई रिएक्टेंस बात करें, एक फार्मूला था I बराबर V/XL, था ना। जब XL का मान ज़्यादा होगा तो I का मान कम होगा, होगा कि नहीं?
एक्सएल का मान ज़्यादा, हाई रिएक्टेंस और हाई रिएक्टेंस जब होगा तो धारा का विरोध ज़्यादा करेगा, और धारा की ज़्यादा विरोध करने की वजह से ज़्यादा धारा आपका आउटर केज से फ्लो होने लगता है। अब इनर केज में क्या है, इनर केज में धारा ज़्यादा नहीं फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि विरोधी पार्टी बहुत मजबूत है। एक्सियल इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बहुत ज़्यादा है, और जब मान ज़्यादा होने की वजह से धारा इसमें से कम फ्लो होगा, तो अर्थात फलस्वरूप जो है कि वो धारा आउटर केज में से फ्लो होने लगेगा। जब आउटर केज में से धारा फ्लो होने लगेगा, और हम जानते हैं कि जब मोटर नहीं चल रही होती, जब मोटर स्थिर रहती है, तो जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं। जब मोटर चल नहीं रही होती तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। जैसे ही इस रोटर में टॉर्क पैदा हुआ और जैसे ही ये रोटर घूमना शुरू किया, जब रोटर घूमना शुरू किया तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान होगा वो कम होगा, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा। और जब रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो उस समय एक्सएल का मान क्या होगा, एक्सएल समानुपाती क्या होता है, 2πfl। अब जब फ्रीक्वेंसी का मान कम हो रहा है तो एक्सएल का मान क्या होगा, कम होगा। फ्रीक्वेंसी जैसे ही मतलब रोटर घूमना शुरू किया वैसे ही रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कम होना शुरू हुआ, कम होना शुरू किया रोटर फ्रीक्वेंसी का मान, और रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कम होने से एक्सएल का मान कम हो जाएगा, मतलब विरोध कम करेगा। और जब विरोध कम करेगा तो जो धारा आपका आउटर केज से प्रवाहित हो रही थी वो इनर केज में आ जाएगी। जो धारा आपका आउटर केज से प्रवाहित हो रही थी वो इनर केज में आ जाएगा। कब? जब मोटर रनिंग कंडीशन में होगा, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कम होगा, विरोधी पार्टी कमजोर होगी, और उसके बाद वो हावी होगा। कौन? करंट हावी होगा। तो इस समय रनिंग कंडीशन में जो कार्य करता है वो इनर केज में काम करता है। रनिंग कंडीशन में किस पे काम करता है? इनर केज में, क्योंकि इनर केज में धारा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होने लगती है और वो रनिंग टायर को बनाए रखती है। इतना बात समझ में आ गया? अब देखते हैं, एक समरी देख लेते हैं ऐसे। जब इनर केज में हाई रिएक्टेंस होने की वजह से धारा इनर केज में से ना फ्लो होके आउटर केज में से फ्लो होती है और स्टार्टिंग टार्क उच्च बनाए रखती है। और जैसे ही मोटर को हम ऑन करते हैं, जैसे ही रोटर अपना घूमना शुरू करता है, वो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कम होता जाता है, और रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कम होने से हाई रिएक्टेंस जो था वो कम होगा। फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल का मान कम होता जाएगा, मतलब विरोधी पार्टी कमज़ोर होती जाएगी। जब विरोधी पार्टी कमज़ोर होगी तो धारा हावी होगा, इसलिए धारा फिर कहाँ आ जाएगा? इनर केज में। जब धारा इनर केज में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो जो रनिंग कंडीशन में है वो इनर केज पे रोटेट करता है अपना रोटर, इसलिए इसका नाम है डबल केज रोटर। क्लियर? अब ये इसका यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत होती है। इसका उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत होती है, जैसे स्लाटर, टेक्सटाइल, कटिंग टूल आदि में। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें, स्क्वायरल केज और डबल केज, तो डबल केज रोटर का स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। क्लियर? अब उच्च होने के लिए अब बात हम करें सिंगल फेज मोटर की या 3 फेज मोटर की या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की। जब हम बाहरी रेजिस्टेंस अलग से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा आउटर केज का, तो स्टार्टिंग टार्क ऑटोमेटिक उच्च होगा, क्योंकि टार्क प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस के। टार्क प्रोपोर्शनल टू होता है क्या? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का मान जितना ज़्यादा होगा टार्क का मान उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इस क्लास में आज इतना ही। अब इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारा वीडियो आसानी से पहुंचता रहे। आप एक एक नंबर इकट्ठा करके सिलेक्शन लें। थैंक यू, धन्यवाद।